बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप दिख रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं LLB सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स वालों के लिए एक्सपोजिटरी राइटिंग यानी कि उनका जो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका अब पेपर होने जा रहा है फ्यूचर में, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो लास्ट डेज में आकर तैयारी करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि वो शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। इसके अलावा भी जो काफ़ी LLB के हवाले से ना काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ भी आई हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आई हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग की, मतलब सिलेबस की ओवरव्यू लेंगे। इस सिलेबस के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, ये एक लेक्चर वाइज हमारे पास सीरीज चलेगी। तो आपने स्टूडेंट्स इस सीरीज को कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और सीरीज जिस तरह ही आप लोग स्टूडेंट्स कंप्लीट वॉच कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप जरूर पास हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमारा ये पेपर कोड कौन सा है? 203, ठीक है। ओवरऑल हमारे पास 70 मार्क्स का है। तो कितने मार्क्स का आएगा? 70 मार्क्स का। और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास 5 सवाल आएंगे 14 मार्क्स के, ठीक है। और चॉइस वगैरह इसके अंदर नहीं होती। बाकी फिर भी इनका एंड पर एक दफ़ा हमारे पास पेपर आ जाएगा, यानी पेपर से मुराद कि किस तरह का पेपर बन के आना है। लास्ट टाइम पर आता है जब पेपर से 1 या 2 दिन पहले, तो तब मैं आप लोगों के साथ पेपर भी शेयर कर दूँगा। फिलहाल हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में स्टूडेंट्स हम देखें तो हमारे पास इसके तकरीबन कितने चैप्टर थे? चैप्टर 1 है, यूनिट 1, जिसके अंदर मैंने आपको वो मेन चीज़ें बतानी है। अगर आप उनको तैयार कर लेते हैं आप लोगों का सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? पहला टॉपिक इसके अंदर बन जाता है। चैप्टर का नाम पहले देखा है तो इंट्रोडक्शन टू एक्सपोजिटरी राइटिंग। पहला टॉपिक इसके अंदर देखा अंडरस्टैंडिंग एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर डेफिनेशन, टाइप्स, पर्पस एंड उसकी एप्लीकेशंस। इसके अंदर हमने क्या करना है, इस टॉपिक में हम समझेंगे कि एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होती है। एक्सपोजिटरी का मतलब है फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने बिना किसी पर्सनल ओपिनियन या इमोशन के, ठीक है। इसमें राइटिंग की डिफरेंट टाइप्स और उनके प्रैक्टिकल लॉ, एकेडमिक एप्लीकेशन पर हम बात करेंगे। क्लियर हो गई? दूसरा उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास आ जाती है इसकी क्लैरिटी, कोहेरेंस और ऑर्गेनाइजेशन। क्लैरिटी, बात साफ और सीधी हो, ठीक है। कोहेरेंस का मतलब है कि सब बातें आपस में जुड़ी हों। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सही स्ट्रक्चर और सीक्वेंस हो। अब आप लोगों ने इसे थोड़ा सा क्या करना है कि अपनी ही लैंग्वेज है कि उर्दू में समझना है और जो लिखना है वो सेल्फ राइटिंग में करना है, ठीक है। वर्ड टू वर्ड तो अब आप लोग याद नहीं कर सकते। माशाल्लाह से आप लोग जो है यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब इतनी आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप लोग इन छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं ना इनको आपस में मिलाकर एक प्रॉपर इंग्लिश बना सकें। क्लियर? फिर हमारे पास तीसरा आता है इंट्रोडक्शन टू पैराग्राफ राइटिंग। ये चीज़ आपको, यानी हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को आपस में मिलाकर एक पूरा प्रॉपरली लॉन्ग ऐसा तैयार कर देंगे कि जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप क्या करें, तो सिर्फ और लॉन्ग लिखते हैं तो आप लोगों को स्टूडेंट्स इजीली मार्क्स मिलते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम है द राइटिंग प्रोसेस। इसके अंदर हमने सीखना है प्री राइटिंग टेक्निक्स, जो कि कहते हैं कि लिखने से पहले आइडियाज गैदर करने का तरीका, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फटाफट आइडिया सोचना। यानी आप यूँ समझ लें कि आपको कोई मसला आया या इशू आया, आपने फौरी तौर पर उसको सोचा, तो हमारे पास प्री राइटिंग टेक्निक्स है। यहाँ आपको लिखने के लिए टॉपिक आ गया तो लिखने से पहले आप लोग को सोच रहे हो, वो प्री राइटिंग टेक्निक्स है। इसी तरह मैं आपको बाकी लेक्चर्स भी दूंगा, ठीक है। और ये बाकायदा मटीरियल जो होगा ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाला हूँ। क्लियर है? तो अगर आप उस मटेरियल को तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स से लेकर पास हो जाएंगे। फ्री राइटिंग, माइंड मैपिंग, लिसनिंग, क्वेश्चनिंग और आउटलाइनिंग वाला स्ट्रक्चर तैयार करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। ड्राफ्टिंग, 3 स्टेजेस ड्राफ्टिंग टेक्निक्स, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये आप लोग के आगे फर्दर लॉ में भी काम आता है। जब आपके पास केस वगैरह आते हैं तो किस तरह केस को ड्राफ्ट करना होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। क्लियर? तो इस तरह के जो पॉइंट्स होंगे मैं उस पर भी डिटेल के साथ डिस्कशन करता रहूँगा। और इंशाल्लाह जो फ्यूचर में हमारे पाकिस्तान के अंदर मसले मसाइल आ रहे हैं, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे कि ये कानून के मुताबिक कानून इसमें क्या कहते हैं। तो प्रॉपरली तौर पर मुकम्मली हम इस पर जो है ना बात किया करेंगे कानून पर, ठीक है, कि कानून हमें क्या कहता है, कानून क्या सिखाता है। आपको आप लोगों को थोड़ा साथ कानून भी सीखते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ मैं एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं चलूँगा, बाकी सब्जेक्ट भी है जो कि मोस्ट फेवरेट मेरा मैथ है पढ़ाना, ठीक है। तो मैथ भी आप लोगों को शुरू से करूँगा। अपने आइडियाज़ को पहली बार पेपर लिखना, कंप्लीट 3 स्टेजेस सीखेंगे ताकि रफ ड्राफ्ट से फाइनल शेप तक पहुंचा जा सके। यूँ समझ लें इस तरह वकील के पास केस आता है, वो क्या करता है, केस को पहले समझता है, फिर उसको लिखता है, फिर उसको उसके पॉइंट्स को समझता है कि यहाँ पे क्या कहाँ पर मसला आ रहा है, फिर उस मसले के बारे में क्या करता है, पढ़ता है। पढ़ने के बाद उसको एक मुकम्मल शेप देता है कि हाँ भाई यहाँ से हमने इस पॉइंट को यूँ लेकर जाना है, यहाँ तक लेकर जाना है। ये हमारे पास आ जाती है ड्राफ्टिंग के अंदर। रिवाइजिंग एंड एडिटिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, ग्रामर, क्लैरिटी, कोहेरेंस और कंसिस्टेंस, फजूल वर्ड्स खत्म करना। यानी आपने मतलब क्लाइंट आपके पास आता है तो क्लाइंट आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी बता देता है, उसके अंदर वो पॉइंट्स बता देना जो आपके किसी काम के नहीं है। सीधा आपके पास से केस मर्डर का, ठीक है, यूँ समझ लें। अब जो क्लाइंट आएगा वो आपको बताएगा कि मर्डर हो गया है, ठीक है, मेरे से हुआ है, इसकी वजह ये है, बस। अब वो आपको बताता है कि मैंने ऐसे और वैसे, फिर वहाँ पर ऐसे, मतलब सारी एक पूरी कहानी टाइप जो आपको चिपका देता है वो चीज़ नहीं करनी। सीधा क्या करना है, क्लैरिटी की बात करनी है। तो ये हमारे पास रिवाइजिंग एंड एडिटिंग, यानी उसके अंदर आ जाता है फजूल वर्ड्स खत्म करना, तो चेक करना,
और प्रूफ रीडिंग एंड पेड रिव्यू। तो ये चीज़ भी हमारे पास लॉ के अंदर आ जाती है। बेसिकली हम लॉ ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो अपनी फील्ड में है वो पढ़ रहे हैं लाजमी। तो प्रूफ रीडिंग से मुराद हमने जो स्पेलिंग, पंचुएशन, फॉर्मेटिंग की माइनर मिस्टेक्स पकड़ी जाती हैं, यानी हम वकील के पास एक ड्राफ्टिंग तैयार हो जाती है, उसके बाद उसे क्या करता है, रिवाइज करता है। रिवाइज करने के बाद मतलब रिवाइज करने के प्रूफ रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। और ओवरऑल उसका रिव्यू करते हैं कि क्या हम इसके अंदर से फर्दर चेंजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और दूसरों से भी इसका फीडबैक वगैरह ले लेते हैं कि क्या ये चीज़ ठीक है कि नहीं। इस तरह हमारे पास आ जाता है तीसरा चैप्टर जो कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर है, यानी यहाँ पर हमने ऐसे वगैरह को लिखने का तरीका देखना है, उसके थीसिस स्टेटमेंट पे हमको देखना है, इंट्रोडक्शन उसकी क्लियर है। ये हमारे पास 4 इस तरह के पॉइंट्स बने हैं स्टूडेंट्स। इन चारों को अगर हम लोग कर लेंगे तो हमारे पास ये चैप्टर 2 जो है वो इजी वे में क्लियर हो जाएगा। जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आ जाए हम इजीली कर लेंगे। अब मैं आपके साथ ना कुछ क्वेश्चन भी इनसे रिलेटेड शेयर किया करूंगा ताकि ना आप लोगों को अंदाजा हो सकेगा किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपने कम से कम कितने पेजेस की 8 पेजेस की लेंथ बनाकर लिखना ही लिखना है हर लोगों को। ओके, चैप्टर 3 जो ऐसे एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसके अंदर हमने ऐसे वगैरह डिस्कस करना है कि ऐसे लिखते कैसे हैं, ऐसे कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। करंट सिचुएशन पर आ सकते हैं, किस तरह के आ सकते हैं, लिखने का तरीका, अंदर आप लोगों ने क्या क्या पैराग्राफ लिखने हैं। और मैं आपसे वो वाला ऐसे भी शेयर कर दूंगा जो कि हमारे पास जिस तरह का मर्जी ऐसे आ जाए, सिर्फ आपने वो ऐसे लिख देना है तो आप लोगों को इंशाल्लाह नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चारों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए इस तरह का नोट तैयार किया जाएगा कि आपके पास जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप लोग लिख सकें। फिर हमारे पास आ जाता है चैप्टर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्शन एंड इलस्ट्रेशन, क्लासिफिकेशन एंड कॉज इफेक्ट, उसके बाद प्रोसेस एनालिसिस एंड कंपैरेटिव एनालिसिस। इलस्ट्रेशन इसके अंदर आ जाता है एग्जांपल और फैक्ट्स देकर कांसेप्ट समझाना, यानी किसी चीज़ का कांसेप्ट दे देना। फिर हमारे पास आ जाता है कॉज एंड इफेक्ट, वजह, किसी चीज़ की वजूहात क्या है, ठीक है। और उसके हमने हमारे पास रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। और प्रोसेस एनालिसिस यानी कंपैरेटिव एनालिसिस, 2 या ज़्यादा चीज़ों का सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस कंपेयर करना। चैप्टर 5 की बात कर लेते हैं, राइटिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस एंड ऑडियंसेस, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है पर्पस ऑफ राइटिंग। पर्पस ऑफ राइटिंग में क्या है, हमारे पास रोमन उर्दू इन्फॉर्म करना, एनालाइज करना, ठीक है, परसुएट करना, ठीक है। और उसके अलावा ये एंटरटेन करना। हर राइटिंग के मकसद अलग अलग होते हैं, यानी जो भी आप लिखना है उसके अंदर जो भी वर्ड है उसका मकसद आपके पास अलग होना चाहिए। एकेडमिक वर्सेस पब्लिक ऑडियंस, चैप्टर 5 जो है हमारे पास छोटा सा 2-3 टॉपिक पढ़ गया, तो इसका हम थोड़ा सा फिर भी सीख सकते हैं। कम से कम 7 से 8 पेजेस का हम लोग तैयार करेंगे ही करेंगे, जो मर्जी लोग आ जाए आपने बस कोई लिखते हैं इंशाल्लाह आप लोग पास है। फिर हमारे पास आ रहा है एथिकल कंसिडरेशंस इन राइटिंग, क्रेडिबल सोर्सेज एंड सिटेशंस, APA, MLA, ठीक है, अथेंटिक मटेरियल ढूंढना और रेफरेंसेस देना, ठीक है। जिस तरह की केस आ जाते तो हमको ऐसा बता देते कि फलां बुक में इसका ये रेफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर नंबर है, तो सारा आप लोग बताते हो कि इस बुक के अंदर ये लिखा होता है, तो ये चीज़ उसमें आ जाती है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग क्विट्स, पैराग्राफिंग, अवॉइडिंग पैराग्रिज्म, अपने अवॉइड करना है, डायरेक्ट क्विट्स कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, अपने अल्फाज में री राइट किस तरह करते हैं। तो ये आपको मैंने जितने 6 के चीज़ें बताया, तो ये मैं साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी देता हूँ जो कि मेरे लॉ से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया कि हम इस चैनल पर अब प्रॉपरली जो है लॉज के बारे में देखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हमारा जो है फर्दर मोर लेक्चर लेने के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और उसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर जो हालात है उसके हवाले से भी इस बारे डिस्कशन की जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप मेरे से कमेंट में डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपना नंबर भी देख रखा है चैनल पर, तो आप वहाँ से मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जरूर जवाब दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है लेक्चर 2 की बात करेंगे, इसके अंदर हम चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली तौर पर। उसके अंदर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा।